जो आपका नेशनल पेंशन सिस्टम होता है उसमें जो आपकी सैलरी होती है उसका बेसिक पे प्लस जो आपका डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए होता है, उन दोनों का 10% आप कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके साथ जो 14% है आज की डेट में वो भी आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। पहले ये लिमिट 10% थी, अभी 14% हो गई है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में। तो यानी कि 10% आपने दिया और जो 10% के हिसाब से आपने दिया उसका 14% भी मैचिंग जो कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या आपका एम्प्लॉयर देता है। तो इस तरह से इस पर दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक तो आप कंट्रीब्यूट करते हैं और एक आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ये मिलके बन जाता है आपका फंड, जो कि हर महीने एक तय नियम के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस वीडियो हम जानेंगे जो आपका फंड बना मंथली, यानी कि मंथली कंट्रीब्यूशन टोटल आपका वो कहाँ इन्वेस्ट होता है और क्या क्या उसके नियम या शर्तें होती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो ये फंड है वो आपका किस तरह से निवेश किया जाता है, किस तरह से इसको इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपके पेंशन फंड मैनेजर होते हैं इनको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म PFM। तो ये जो पेंशन फंड मैनेजर हैं ये ऑथोराइज होते हैं जो आपकी पेंशन फंड रेगुलेटर है, यानी कि PFRDA के द्वारा, पेंशन ट्रस्ट के द्वारा। तो जो ये पेंशन फंड मैनेजर होते हैं ये आपके बेसिस पे जो फंड मैनेज करते हैं। तो इस कड़ी में देखा जाए तो आज की डेट में 5-7 से ज़्यादा ही आज की डेट में PFM है, यानी कि पेंशन फंड मैनेजर हैं, और वो अलग अलग कंपनी हो सकती हैं। अगर आज की डेट में बात करें तो ये आपकी है बिरला सन लाइफ, देन HDFC पेंशन फंड, ICICI, कोटक, LIC एंड रिलायंस कैपिटल। इसके अलावा इसमें प्लस माइनस होता रहता है टाइम टू टाइम। तो ये सारे जो फंड मैनेजर होते हैं ये ऑथराइज होते हैं पेंशन NPS के द्वारा, और इन्हीं में से किसी एक को आपको चुनना होता है और उसके बेसिस से वो कंपनी आपके बिहाफ पे जो आपका फंड है वो मैनेज करती है, उसे इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ तक बात हुई पेंशन फंड मैनेजर की। अब इसके बाद जो बात आती है, अगर आपने कोई भी फंड मैनेजर चुन लिया है तो उसके बाद उसमें दो तरह की चॉइसेस होती है कि आपका जो फंड है वो किस तरह से इन्वेस्ट किया जाएगा, किस तरह से उसका निवेश किया जाएगा। एक तो होती है इसमें आपकी एक्टिव चॉइस और एक होती है आपकी ऑटो चॉइस। तो ये दोनों अलग अलग तरह के ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं, एक्टिव एंड ऑटो चॉइस। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव चॉइस की। तो एक्टिव चॉइस में अगर बात करें तो इसमें जो अप टू एज 50 ईयर्स है उस टाइम तक ही इस ऑप्शन को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी एज 50 साल या उससे नीचे है तभी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो अपना फंड है उसको एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें अगर बात करें तो जो इक्विटी होती है इसमें, या कॉर्पोरेट डेट होता है, या गवर्नमेंट बॉन्ड, या अदर ऑप्शन जैसे रीट्स, तो इनमें इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना % जो आपका मंथली कंट्रीब्यूशन है वो इक्विटी में जाएगा, कितना % कॉर्पोरेट डेट में जाएगा और कितना % आपका गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएगा। ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें जनरली वो लोग करते हैं जिनको मार्केट की, शेयर मार्केट की या बॉन्ड मार्केट की एक समझ होती है और वो इसको करने में सक्षम होते हैं, तो वो जनरली इस एक्टिव चॉइस को ऑप्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपकी जो उम्र है वो 50 साल से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में ये चॉइस आपको नहीं मिलती है। तो जो आपका फंड है वो आपका ऑटो चॉइस के द्वारा इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये तो बात हुई एक्टिव चॉइस की। देन बात करते हैं ऑटो चॉइस की। अब ऑटो चॉइस में 3 ऑप्शन मिलते हैं। LC75 एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, तो ये इसका पहला ऑप्शन है। इसमें जो आपकी मंथली आपकी जो फंड क्रिएट होता है DA आपका 10% प्लस 14% मिला के, तो उसको इन्वेस्ट आप कर सकते हैं 75% तक इक्विटी में। यानी कि मान लीजिए आपका 10,000 आपका जनरेट हुआ टोटल फंड आपका, तो उसमें से आप 7,500 रुपये इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ 25% आपका वो अदर सिक्योर्ड ऑप्शन में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड या अदर ऑप्शन, उसमें आप अवेल कर सकते हैं। ये इसका पहला ऑप्शन है। देन बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो इसको बोलते हैं LC50 मॉडरेट लाइफ साइकिल।
यानी कि इसमें जो ऑप्शन होता है आपका, उसमें मैक्सिमम 50% ही आप इक्विटी में कर सकते हैं। बाकी जो पैसा आपको डालना है वो गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट या गवर्नमेंट बॉन्ड में आप डालते हैं, जिससे कि आपकी सेफ्टी इंक्रीज हो जाए और रिस्क आपका कम हो जाए। इसके बाद जो तीसरा और लास्ट ऑप्शन है वो है LC25 कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। तो इस केस में क्या होता है, जो मैक्सिमम आपका रेशियो होता है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का वो 25% होता है। यानी कि अगर आपका मंथली कंट्रीब्यूशन टोटल मिला के 10,000 होता है तो उस केस में आप 2,500 ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से जब आपकी एज कम होती है तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, यानी कि ज़्यादा पैसा आप इक्विटी में एलोकेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है तो उस केस में जो इक्विटी का पोर्शन है वो कम होता चला जाता है, और जो सिक्योर्ड ऑप्शन है जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, तो वो आपका रेशियो बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से जो आपका एक रिस्क है वो यहाँ पर मैनेज हो जाता है, और उम्र के साथ आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से इसमें चेंजेस होते चले जाते हैं। तो इस तरह से दोनों चॉइसेस आपके पास होती है, एक्टिव चॉइस एंड ऑटो चॉइस। इस तरह से जो आपका NPS का फंड है उसका निवेश किया जाता है NPS के द्वारा। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल आपको दे दिए NPS से रिलेटेड। NPS से रिलेटेड हमने बहुत और भी वीडियो बनाई हैं, जिसको आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप जाके देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, जिससे हम कोशिश करेंगे वो जल्दी से जल्दी उसका आंसर करें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।